हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीवबान अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। इमेजिन कीजिए कि या तो आप पार्लियामेंट सेशन अटेंड कर रहे हैं या फिर पार्लियामेंट सेशन को अपने टीवी लैपटॉप्स पे आप देख रहे हैं। तो जनरली आप पाएंगे कि जब भी पार्लियामेंट सेशन चल रहे होते हैं तो काफ़ी बिल्स पे, काफ़ी टॉपिक्स पे जो कि कंसर्निंग होते हैं, जैसे वो डोमेस्टिक इश्यूज़ हो या फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ हो, उन पे काफ़ी बार आपको डिबेट्स और डिस्कशन देखने को मिल जाएगी पार्टीज़ के द्वारा। बट क्या हो कि सिंबॉलिक जेस्चर यानी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो सेंटर स्टेज पे आ जाए, यानी कि सादा बात करने के बजाय, डिबेट्स और डिस्कशन के बजाय आप कुछ ऐसे सिंबल्स का यूज करें, जैसे आप जैकेट्स ऐसे पहन रहे हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है, या फिर आप ऐसी टी शर्ट्स पहन रहे हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है। तब क्या हो, ऐसा ही हमें प्रेजेंट जो विंटर सेशन चल रहा है, जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, वहां पे देखने को मिला कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो सेंटर स्टेज लेते हुए आ रहे हैं। और उसी कड़ी में दिसंबर 16 को क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें प्रोटेस्ट तो आगे बढ़ता हुआ नजर आता ही है, बट साथ साथ में कंट्रोवर्सी भी इरप्ट हो जाती है, स्पेशली पार्टीज के बीच में। तो क्या वो कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो उसकी तरफ, उस कंट्रोवर्सी की तरफ, या फिर जो भी स्टेप्स लिया गया है, जो भी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट लिया गया है, उसके अगेंस्ट अपने कमेंट्स पास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उससे पहले प्लीज इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप एडवाइस दीजिए, सजेशन दीजिए, अपना लव शो कीजिए, जिससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है, मुझे और मेरी टीम को। और साथ साथ में ऐसे ही कंटेंट के लिए जहां पे आपकी ओपिनियन बिल्डिंग भी की जाएगी, इन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, तो दिसंबर 16 2024 को प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि एक प्रोमिनेंट मेंबर है कांग्रेस पार्टी की, वो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती हैं, या फिर एक सिंबॉलिक जेस्चर, जहां पे वो एक टोटे बैग, ये आप देख सकते हैं, ये टोटे बैग है। अब जनरली मैं बात करूं तो ये जो बैग्स होते हैं वो क्लॉथ और किसी ड्यूरेबल मटेरियल के बने होते हैं, और आप इसमें देखेंगे जो हैंडल्स हैं जिनसे अपन पकड़ते हैं, ये काफी लंबे होते हैं, और इसमें कन्वेंशनल बैग्स की तरह आपको कोई जिप और नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्या हुआ, इनको स्पॉट किया गया कि इनके हाथ में एक बैग था, टोटे बैग, जिसपे लिखा था वर्ड पैलेस्टीन। ठीक है, पैलेस्टीन वॉज रिटन और शी वॉज कैरिंग दिस बैग। और साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि उसी बैग के ऊपर आपको एक वाटरमेलन, एक एम्बलम भी दिखेगा, जो कि एसोसिएट किया जाता है पैलेस्टीनियन सॉलिडेरिटी की तरफ। मतलब कि इतना पॉपुलर हो चुका है वाटरमेलन का सिंबल, या फिर आप कह सकते हो हाँ सिंबल ही, जो कि एसोसिएट किया जाता है कि हम पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं। सो लेट मी शो यू दैट बैग फर्स्ट, राइट। तो ये आप इस तरफ देख सकते हैं, ये बैग है, ये पैलेस्टीन इस पे लिखा हुआ है, साथ साथ में यहां पे एक वाटरमेलन है और ये सिंबल है। तो ये सिंबल यूज किया जाता है जब आप पैलेस्टीनियंस की तरफ सपोर्ट दिखाते हुए नजर आते हो। तो काफी कंट्रोवर्सी ये हुई कि क्या ये एक फैशन सेंस है? नहीं, ये फैशन सेंस नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पे प्रियंका गांधी सिंबल्स का यूज करते हुए प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं। और वो ये कहती हैं कि ये जो बैग है, इट इज अ सिंबल ऑफ सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन। अब पैलेस्टीन एक रीजन जो कि काफी टाइम से न्यूज में है, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर जो है काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। और जब से अक्टूबर 7 2023 से, जब से हमास पहले इजराइल में अटैक करता है और उसके बाद में आपको पता है कि फुल स्केल वॉर छिड़ जाती है, जिसकी वजह से काफी कैजुअल सिविलियन या कैजुअल आपको कैजुअलिटीज देखने को मिल रही है। काफी लोग जो हैं अपनी जान गंवा रहे हैं इस वॉर के तहत। तो ये इन सिंबल का यूज करते हुए प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती हैं। बट बात वहीं तक नहीं रुकती, बात रुकती है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रियंका's प्रोटेस्ट डिडंट स्टॉप देयर, वहां पे नहीं, उसके बाद में जिस तरीके से आपको बांग्लादेश में रिलीजियस एट्रोसिटीज देखने को मिल रही है, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज की तरफ बांग्लादेश के अंदर, उसके खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती हैं। और ये मांग करती हैं कि जो भी परसिक्यूशन हो रहा है रिलीजियस माइनॉरिटीज का, उसकी तरफ हमारे गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए, ऐसी बात करती हुई नजर आती है। तो सेम टोटे बैग को यूज करते हुए आप देखेंगे कि यहां पे लिखा हुआ है बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाई के साथ, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाई के साथ खड़े रहो। तो ये सॉलिडेरिटी दिखाती हुई नजर आती हैं। बट इशू क्या होता है, और उसी के बाद में होता क्या है कि काफी हेडलाइंस हमें देखने को मिलती हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर,
जहां पे ये कहा जाता है कि पहले जहां पे पैलेस्टीन की तरफ सपोर्ट और सॉलिडेरिटी दिखाई जा रही थी, अब प्रियंका गांधी जो है वो अपने इस सिंबॉलिक जेस्चर को बांग्लादेश में जिस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है उस तरफ प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी लीडर्स ने ऐसा क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने अपने पॉइंट फॉरवर्ड किए और क्रिटिसाइज किया इन स्टेप्स को। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अफोर्डेबल तैयारी कर सकते हैं, जहां पर फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके कोई भी कोर्स जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसमें जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और यह जो ऑफर है ये 23 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 12 मंथ्स और 18 मंथ्स सेम गोज फॉर इट। तो जैसे कि शिखर 2026 आपके हिंदी बैच के लिए है, आरंभ 2026 इंग्लिश बैच के लिए है, इग्नाइट इंग्लिश बैच के लिए है, और आगाज 2027 जो कि इंग्लिश बैच के लिए है, जहां पे मैं साइंस एंड टेक ले रहा हूं। तो मैं आपको पूरा मुद्दा बता चुका हूं कि किस तरीके से जो सिंबॉलिक जेस्चर हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो हैं वो हमें पार्लियामेंट में देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जैसे आप कॉर्पोरेट्स की बात कीजिए तब भी ऐसा देखने को मिल रहा है, जहां पे ऐसे जैकेट्स पहने गए, ऐसे टी शर्ट्स पहने गई जहां पे लिखा था कि मोदी अडानी एक हैं। तो यहां पे कॉर्पोरेट से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सीज भी देखने को मिल रही है। बट अब ये मुद्दे इंटरनेशनल इश्यूज की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पैलेस्टीन के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको अभी बांग्लादेश में जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है उसके बारे में बताया। बट मुद्दा यह है कि कंट्रोवर्सी किस वजह से हुई, कंट्रोवर्सी हमें क्यों देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी बात वहां पे आती है। तो जो बीजेपी है और उनके जो लीडर्स हैं वो ये एक्विजिशन और एलिगेशंस लगाते हुए नजर आते हैं कि राइट नाउ जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं वो फॉरेन जो अफेयर्स हैं या फिर जो फॉरेन इश्यूज हैं उनको प्रायोरिटाइज ज्यादा कर रही हैं डोमेस्टिक एजेंडा से ऊपर। और कहीं ना कहीं ये जो मूव है ये वोटर्स को पोलराइज करने का है, मतलब ध्रुवीकरण करने का है, लोगों को डिवाइड करने का है, चाहे से वो डिवाइड कास्ट पे हो, रिलीजन पे हो, और स्पेशली यहां पे वो रिलीजन की बात करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पैलेस्टीनियन कॉज और बांग्लादेश वाले कॉज जो बीजेपी लीडर्स क्लेम कर रहे हैं वो पोलराइज करने की बात करते हैं। उसके बाद में वो रिस्पॉन्ड करती हैं और काफी बैकलैश, मतलब रिस्पॉन्ड टू द बैकलैश, जो उन्हें बैकलैश देखने को मिलता है, जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, उसका रिस्पॉन्ड करते हुए लिखती है कि गवर्नमेंट को रियल इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दीज ऑल रबिश। आपको क्या करना चाहिए, जो भी एट्रोसिटीज बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं उसके लिए कोई कदम लेनी चाहिए, बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। बट आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट काफी बांग्लादेश गवर्नमेंट को अर्ज करता हुआ आया है कि प्लीज जो ये रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहे हैं उनके खिलाफ आप स्टेप्स लीजिए, और हम इस चीज पे और उस चीज को डिस्टर्बिंग भी बोलते हुए नजर आते हैं और कंडेम और क्रिटिसाइज भी करते हुए नजर आते हैं। ऐसा पहले इंडियन गवर्नमेंट ने किया भी है साथ साथ में, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो वन साइड तो जो कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन एमपीज हैं वो प्रियंका गांधी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, बोलते हैं कि ये ही एक ऐसा मौका है जहां पे आप ग्लोबल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हो जब बात आती है ह्यूमन राइट्स के अब्यूज की। तो ये सारी चीजें करने आती, जैसे वो ट्रीटमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस का, चाहे से वो माइनॉरिटीज हो बांग्लादेश के अंदर, तो पॉलिटिशियंस और पब्लिक फिगर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों का ध्यान ऐसे टॉपिक की तरफ लेके जाए। होप यू गॉट इट। अब लेकिन अदर साइड जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि ये बोलते हुए नजर आते हैं कि आप फॉरेन अफेयर्स को ज्यादा या फॉरेन इश्यूज को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो डोमेस्टिक इश्यूज पे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पोलराइज कर रहे हो, आप लोगों को डिवाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहां पे बोलते हैं कि फॉरेन एजेंडा को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, उसकी वजह से आप डिवाइड कर रहे हो, और ये आपकी एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स का मतलब जहां पे आप एक ग्रुप को सपोर्ट सेटिस्फाई करते हुए नजर आते हो, जिससे कि वो जो ग्रुप है, चाहे वो कम्युनिटी है, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जो भी है, आप उनके जो वोट्स हैं वो आप सिक्योर करना चाहते हो। आप यहां पे वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीजमेंट पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आते हो। और वो ये भी कहते हैं कि पीएम मोदी साहब ने भी बोला है कि काफी टाइम से कांग्रेस जो है एक गिमिक और एक चाल हमेशा करती हुई आई है, चाहे वो नेहरू जी हो, गांधी जी हो, वो थोड़ा बोलते हैं कि गरीबी हटाओ, और वो आज भी किया जा रहा है जिससे कि लोगों को डिवाइड किया जा सके रिच और पुअर में, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, हिंदू और मुस्लिम में। ये सारी चीजों का वो क्रिटिसाइज और कंडेम करते हुए नजर आते हैं। वैसे ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आपके फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के एसपी सिंह बाघेल, वो तो ये कह देते हैं कि जो प्रियंका ने ये सिंबॉलिक जेस्चर के फॉर्म में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है टोटे बैग के द्वारा, ये कहीं ना कहीं साफ साफ सी बात है कैलकुलेटेड मूव है। अब कैलकुलेटेड मूव कैसे है मैं आपको बताता हूं। क्या कहना कोशिश कर रहे हैं, पैलेस्टीनियंस जो हैं उनमें मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है, क्रिश्चियंस की भी है, दुरुजे की भी है, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। जिस तरीके से मुस्लिम्स की भी देखी जाती है, तो ये कहते हैं कि ये एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स है और मुस्लिम्स के वोट सिक्योर करने की बात है।
वहीं बांग्लादेश में जिस तरीके से रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है हिंदूज और उसका, तो उसके खिलाफ भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि दिस इज ऑल अपीजमेंट पॉलिटिक्स या फिर लोगों को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है। अगर उन्हें इतनी ही चिंता थी तो वो कोई और बैग यूज कर सकते थे, लोकल इंडस्ट्रीज से प्रमोटर, चाहे वो आगरा से आता या चेन्नई से आता, कहीं से भी आता, तो वो उन बैग्स का इस्तेमाल कर सकती थी। उन्होंने वैसे बैग का इस्तेमाल क्यों किया? और कांग्रेस जो है वो पैलेस्टीन को काफी टाइम से सपोर्ट करता हुआ है। रिसेंटली जब वायनाड से आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा जीतती हुई नजर आती है तो उनको कांग्रेचुलेट करने के लिए आपके ये देखेंगे कि जो आपकी पैलेस्टीन एम्बेसी के एम्बेसडर हैं अबुल जजेर, वो वहाँ के उनके रेजिडेंस पे आके उनसे मिलते हैं, उनको कांग्रेचुलेट करते हैं और वहाँ पे वो अश्योर भी करती हैं कि जो पैलेस्टीनियन कॉज है मैं उसकी तरफ अपना सपोर्ट दिखाती हुई नजर आऊंगी। राइट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट काफी टाइम से चल रहा है, उसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हमें देखने को मिल रही हैं और स्पेशली जब अक्टूबर 7, 2023 को हमास जो है वो इजराइल पर अटैक कर देता है, उसके बाद में फुल स्केल वॉर देखने को मिलती है जिसकी वजह से काफी लोग सफर कर रहे हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से अपना स्टांस क्लियर रखा है। वो हमेशा से पीस को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, पीस को एडवोकेट करते हुए नजर आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमेशा से कंडेम किए हैं वो अटैक्स जहां पे आपकी सिविलियन लाइव्स जा रही हो, चाहे से वो टेरर अटैक्स हो या फिर वो वॉर हो। और हमेशा से वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रमोट करते हुए आए हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब वो ये चाहते हैं कि पैलेस्टीन और इजराइल जो है वो कोएग्जिस्ट करें और पीसफुली रहें। राइट, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से अभी पार्लियामेंट में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का चलन हमें देखने को मिल रहा है, कहां कहां पे ग्लोबल इश्यूज जो भी हैं वो अभी शायद जो नेशनल इश्यूज हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज खड़ी हो चुकी हैं और किस तरीके से ये ग्लोबल सिनारियोज हैं और क्या क्या एलिगेशंस उन पे लगे। तो आगे जाने से पहले अगर आप यूपीएससी में तैयारी कर रहे हैं और आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है तो आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो। आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है और इन कोर्सेज को खरीदना है। साथ में अगर आप मेंस क्वालिफाई कर चुके हो तो आप फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू भी ले सकते हो। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर कोई भी एडवाइस है, सजेशन है, लव है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।